और भारतीय जनता पार्टी की सोच उनके शब्दों में बाहर आई है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? पूरा देश एक समाज के रूप में है, एक समाज के रूप में हम भारतीय समाज के लोग हैं। हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, हमारी धार्मिक आस्थाएं कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय आस्था हमारी एक है और वो संविधान है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष का ये इतना घृणित कृत्य माफ़ी योग्य नहीं है। जिस मसले को भारत पूरे देश की जो हमारी आस्था का केंद्र है संसद, वहाँ पर राज्यसभा में उठाया गया हो, राज्यसभा के सभापति ने जिसका संज्ञान लिया हो, इस देश के सरकार मतलब नड्डा जी ने उस पर कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं। ऐसे में धामी जी माफ़ी के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। राज्यसभा में सभापति के निर्देश के बावजूद भी अभी तक सरकार ने क्या उसमें आगे जांच की, ये सरकार बताए। सरकार ने कुछ नहीं किया। धामी जी खुलेआम दूसरी भाषा बोल रहे हैं, खड़गे जी को बोल रहे हैं कि खड़गे जी ने ये किया और वो किया, पर ये नहीं बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में होते हुए उनकी पार्टी के लोगों ने क्या किया। ये जो शुद्धिकरण का कृत्य किया गया, ये जानबूझ के किया गया, नीचा दिखाने के दृष्टि से किया गया। और इस पर अभी तक मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तराखंड प्रदेश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस मुखरता से इन मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। चुनावी साल है, ऐसे में पूरा फोकस है सरकार की गलत नीतियों को जनता के बीच लाने को लेकर। और इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश बूदियाल जी हमारे साथ हैं। सर, शुरुआत अगर की जाए, शुद्धिकरण का मामला बड़ा है, आपने भी चर्चा की, लगातार मुद्दे को उठा भी रहे हैं। क्या वाकई में इस तरह की चीज़ें हुई हैं जिसको लेकर आप सड़कों पर उतर रहे हैं? निश्चित रूप में वाकई हुई हैं, तभी तो बात आई है जी। आपने वीडियो में लोगों को कहते हुए उन लोगों को सुना होगा कि एक व्यक्ति यहाँ पर आकर इस मंच से भाषण दिए, इसलिए ये मंच दूषित हो गया। तो ये बहुत साफ है, क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ बात है। और भारतीय जनता पार्टी की सोच उनके शब्दों में बाहर आई है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? हम ऐसे में सिर्फ लोगों से ये प्रार्थना ही कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस द्वेष युक्त राजनीति से ऊपर उठकर सोचें। पूरा देश एक समाज के रूप में है, एक समाज के रूप में हम भारतीय समाज के लोग हैं। हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, हमारी धार्मिक आस्थाएं कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय आस्था हमारी एक है और वो संविधान है। संविधान में सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को समान रूप से ट्रीट करने की भावना है कि सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाए। तो ऐसे में सत्ता पक्ष का ये इतना घृणित कृत्य माफ़ी योग्य नहीं है। जिस मसले को भारत पूरे देश की जो हमारी आस्था का केंद्र है संसद, वहाँ पर राज्यसभा में उठाया गया हो, राज्यसभा के सभापति ने जिसका संज्ञान लिया हो, इस देश के सरकार मतलब नड्डा जी ने उस पर कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं। ऐसे में धामी जी माफ़ी के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं। जी सर, आपने सदन की बात की। सदन में ही जिस तरह का जवाब मिला था, डिनाई किया गया कि ये लोग हमारे नहीं थे जिन्होंने भी ये कार्य किया है। तो लगता है कि बीजेपी से जुड़े हुए थे या बीजेपी के अलग लोग थे? अभी उसमें से एक आदमी ने तो खुद आके कह दिया कि बीजेपी वाले हमको लाए यहाँ, भाई ये सब करो। जी, वो तो सामने है सबके। राज्यसभा में सभापति के निर्देश के बावजूद भी अभी तक सरकार ने क्या उसमें आगे जांच की, ये सरकार बताए। सरकार ने कुछ नहीं किया। धामी जी खुलेआम दूसरी भाषा बोल रहे हैं, खड़गे जी को बोल रहे हैं कि खड़गे जी ने ये किया और वो किया, पर ये नहीं बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में होते हुए उनकी पार्टी के लोगों ने क्या किया। इस पर उनको बात करनी चाहिए। शुद्धिकरण का मामला उठा तो अब दूसरा मुद्दा उठ चुका है कि वंदे मातरम का अपमान किया है कांग्रेस ने 15 अगस्त के दिन में। लगातार इस मुद्दे पे हावी है बीजेपी। आपको क्या लगता है वाकई? बस ये बात वही है। बात वही है कि शुद्धिकरण वाली बात को दबाना है, इसलिए इस बात को उकेर रहा है। ठीक है। दूसरी बात है कि कोई भी कृत्य किया गया उसकी दो कैटेगरी होती है। एक तो जानबूझकर करना और एक असहजता में हो जाना। ये दोनों बातों में फर्क है। ये जो शुद्धिकरण का कृत्य किया गया, ये जानबूझ के किया गया, नीचा दिखाने के दृष्टि से किया गया। और इस पर अभी तक मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सर, आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर? क्योंकि पुतले आप लोगों ने फूंक दिए, प्रदर्शन आप लोगों ने कर दिया, आगे क्या? लोकतंत्र में आगे क्या होता है? जनता की अदालत है। जनता की अदालत में जा रहे हैं। कल आपने देखा होगा
इस प्रदेश के तमाम ग्रामीण अंचलों में बड़ी संख्या में लोगों ने रैलियां निकाली, प्रोटेस्ट किया और लोगों तक अब ये बात जा चुकी है। तो ये लोक अदालत में ये बात जाएगी, लोग इसका फैसला करेंगे। सर, लगता है आपको ये चुनावी मुद्दा बड़ा मुद्दा बन सकता है ये चीज़ें? देखिए, बड़ा और छोटे की बात नहीं है। बीजेपी ने तमाम कोशिशें की कि इस मुद्दे को किस तरह दबाया जाए, हर तरह की कोशिश की। तकनीकी तौर पर जो सोशल मीडिया में बातें फैलती हैं उनको रोकने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के जो हमारे जो अकाउंट हैं सोशल मीडिया के, उनको भी दबाने की कोशिश की गई कि इनकी बात को किस तरह दबाया जाए। तो सरकार पूरी तरह इस तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन अब चूंकि आग लगी है, धुआं निकला है, तो धुएं को रोकना इनके बस में नहीं है। ये थे उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी। शुद्धिकरण का मुद्दा देहरादून हल्द्वानी से निकलकर दिल्ली संसद तक गूंजा है और इस पर सदन की तरफ से जवाब भी दिया गया है और जांच के बाद भी गई। लेकिन अब खुद गोदियाल जी कह रहे हैं कि अभी तक तो इस पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब आग लगी है, धुआं निकला है, तो फिर ये धुआं भी दूर तक जाएगा। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। और भारतीय जनता पार्टी की सोच उनके शब्दों में बाहर आई है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? पूरा देश एक समाज के रूप में है, एक समाज के रूप में हम भारतीय समाज के लोग हैं। हमारी मान्यताएं अलग हो सकती हैं, हमारी धार्मिक आस्थाएं कुछ अलग हो सकती हैं, लेकिन राष्ट्रीय आस्था हमारी एक है और वो संविधान है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष का ये इतना घृणित कृत्य माफ़ी योग्य नहीं है। जिस मसले को भारत पूरे देश की जो हमारी आस्था का केंद्र है संसद, वहाँ पर राज्यसभा में उठाया गया हो, राज्यसभा के सभापति ने जिसका संज्ञान लिया हो, इस देश के सरकार मतलब नड्डा जी ने उस पर कहा कि हम माफ़ी चाहते हैं। ऐसे में धामी जी माफ़ी के बजाय उल्टा चोर कोतवाल को डांटने की जैसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। राज्यसभा में सभापति के निर्देश के बावजूद भी अभी तक सरकार ने क्या उसमें आगे जांच की, ये सरकार बताए। सरकार ने कुछ नहीं किया। धामी जी खुलेआम दूसरी भाषा बोल रहे हैं, खड़गे जी को बोल रहे हैं कि खड़गे जी ने ये किया और वो किया, पर ये नहीं बोल रहे हैं कि उनकी सरकार में होते हुए उनकी पार्टी के लोगों ने क्या किया। ये जो शुद्धिकरण का कृत्य किया गया, ये जानबूझ के किया गया, नीचा दिखाने के दृष्टि से किया गया। और इस पर अभी तक मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।